नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप है न्यूज फॉर नेशन पर। दिल्ली चुनाव समाप्त हो चुका है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। करीब 27 वर्षों बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और अब बिहार में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव होने इससे पहले बिहार में जो है तमाम गठबंधन, तमाम राजनीतिक दल जो है प्रचार प्रसार करने में लगी हुई है, लगातार चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। सीट बंटवारे को लेकर भी अब कहीं ना कहीं तमाम गठबंधनों में जो है बात खुलकर सामने आने लगी है। लगातार सीट बंटवारे को लेकर जहां इंडिया गठबंधन में भी कांग्रेस मुंह खोल रही है, तो वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए में भी जीतन राम जी कई बार सीट बंटवारे को लेकर बात सामने रख दी है। हालांकि अब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार चुनावी दल जो है वो अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई है। लगातार राजनीतिक पार्टियों के द्वारा बिहार में यात्रा किया जा रहा है। यात्रा के जरिए जो है अपने वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के जरिए बिहार के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं और लोगों के साथ जो संबंध स्थापित कर रहे हैं, संवाद स्थापित कर रहे हैं। लगातार महिलाओं से बातचीत करते हैं और सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, खासकर जमीनी पड़ताल करने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले हैं। सरकार जो योजना चला रही है किस तरीके से लोगों के बीच पहुंच रही है, कैसे वो योजना जो है लोगों तक पहुंच रही है और कैसे काम करे, इसका समीक्षा बैठक नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ करते हैं और खासकर आम लोगों से भी बातचीत करते हैं। लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं तो करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी यादव भी बिहार में कार्यकर्ता संवाद दर्शन के तहत जो है बिहार में घूम रहे हैं और लगातार चुनावी वादे कर रहे हैं। लगातार लोगों से कह रहे हैं कि हम 25 माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए देंगे, तो 200 यूनिट जो है पूरे बिहार वासियों को बिजली फ्री देंगे। लगातार बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर तेजस्वी यादव हमलावर होते हैं। लगातार कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध और पेपर लीक जैसे तमाम मुद्दे को लेकर मोदी सरकार और बिहार सरकार, खासकर नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव हमलावर होते हैं। तो वहीं तीसरी तरफ प्रशांत किशोर, जनसुराज नई पार्टी बनी है और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर होते हैं। वो भी कह रहे हैं कि जब वो उनकी सरकार बनेगी तो बिहार में पलायन रुकेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बूढ़े और बच्चे और महिलाओं को जो है 2500 रुपए तक जो है वो प्रोत्साहन राशि देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं को सस्ते ऋण देने की बात कर रहे हैं। ये प्रशांत किशोर लगातार बिहार में पदयात्रा पर निकले हुए थे। करीब 2 वर्षों के बाद पदयात्रा के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में प्रशांत किशोर लगे हुए। लगातार बिहार में चुनावी तैयारी चल रही है, सियासत भी गर्म हो गई। लेकिन इसी बीच अब तमाम मीडिया जो चैनल है उसका सर्वे आ चुका है। यदि फिलहाल चुनाव यदि होते हैं बिहार में, तब किसकी कितनी सीट मिलेगी और किसकी सरकार बनेगी, इंडिया टुडे सर्वे और सी वोटर जो है सर्वे किया है। इस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में एनडीए की सरकार बनते हुए दिख रही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक सर्वे में एनडीए को फायदा होता दिख रहा है। सर्वे के अनुसार एनडीए राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से 33 से 35 सीट जीत सकती है, जबकि महागठबंधन को केवल 5 से 7 सीट मिल सकती है। इंडिया गठबंधन के वोट शेयर में थोड़ा वृद्धि का अनुमान है। आपको बता दें कि बिहार में अगले कुछ महीनों बाद चुनाव होने वाले हैं, यानी 2025 विधानसभा चुनाव से पहले एक सर्वे ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक यानी एनडीए को फायदा होता दिखा रहा है। वहीं वर्तमान समय में यदि चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को जितने वोट मिले हैं उसमें थोड़ी बढ़ोतरी का अनुमान है। आपको बता दें सर्वे के अनुसार भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने चुनावी राज्य बिहार पर अपने राजनीतिक पकड़ बनाए रखी है। राष्ट्रीय संदर्भ के किए गए इस सर्वेक्षण के अनुमान लगाया गया है कि अभी एनडीए 40 लोकसभा सीटों में से 33 से 35 सीट जीत सकती है। दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन को बड़ा झटका लगने की उम्मीद है, क्योंकि उसे बिहार में केवल 5 से 7 लोकसभा सीटें ही मिल सकती है। बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और वाम दल शामिल है और ऐसे में इंडिया टुडे और सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे के अनुसार राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए की पकड़ मजबूत बनने की संभावना जताई गई। सर्वे के अनुमान के मुताबिक वर्तमान समय में एनडीए को 5% वोट का फायदा होता दिख रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए का वोट शेयर 47% था, जो अब बढ़कर 52% हो चुका है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को मामूली बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन यह 39 से बढ़कर 42% तक पहुंचा है। सी वोटर के संस्थापक निदेशक यशवंत देशमुख के अनुसार बिहार में यदि एनडीए एकजुट रहता है
तो उसे हराना मुश्किल होगा। हालांकि उनका यह भी मानना है कि बिहार में मतदान का पैटर्न पूरी तरीके से अंकगणित पर आधारित होता है। दिल्ली जैसे राज्यों की तरह यहाँ स्प्लिट वोटिंग नहीं होती है। अगर जदयू, भाजपा और लोजपा एक साथ बनी रहती है तो महागठबंधन के लिए राह बेहद मुश्किल होगी। हालांकि महागठबंधन के साथ राजद, कांग्रेस और वीआईपी और वाम दल है, तो वहीं एनडीए के साथ भाजपा, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से है। कहा जा रहा है कि इस बार जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है तो तीसरी तरफ जनसुराज है, जो कि बिहार के तमाम सीटों पर जो है चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लगातार बिहार में जो है चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार गठबंधन जो है वो तैयारी कर रही है। तमाम गठबंधन जो अपने अपने तरीके से वोटरों को साधने के लिए यात्रा कर रही है, सभाएं कर रही है। लगातार बिहार में जातीय जो है सभाएं किए जा रहे हैं जिससे वोटर को साधा जा सके। एक तरफ महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस की तरफ से जो है राहुल गांधी कई बार बिहार आ चुके हैं और बिहार में जो है हाल ही में जब राहुल गांधी बिहार आए थे तब जातीय जनगणना पे जो है सवाल खड़े किए थे। और अब बिहार में जो है 24 फरवरी को जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और माना जा रहा है कि बिहार में 2025 चुनाव से पहले जो है बिहार के तमाम राजनीतिक दल चुनावी तैयारी कर चुके हैं, पूरे तरीके से मूड में। एक तरफ यदि एनडीए की बात करें तो जब बजट 2025 पेश हुआ तब बिहार पे जो है खासा मेहरबान दिखा मोदी सरकार और लगातार बजट में जो है कई तरह की योजना को बिहार में दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से यानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी बिहार आते हैं और लगातार मोदी सरकार और बिहार सरकार पर हमलावर होता है, खासकर जातीय जनगणना को लेकर। जिस तरीके से सरकार में थे उस टाइम कांग्रेस, महागठबंधन और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उस टाइम जब जातीय जनगणना हुई थी तब राहुल गांधी उस पर भी सवाल किए हैं और पूरे तरीके से कह रहे हैं कि जब बिहार में चुनाव होंगे तो कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हालांकि कांग्रेस में भी सीट बंटवारे को लेकर अब मुखर तरीके से बात सामने आने लगी है। तो एनडीए में भी जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री, वो भी सीट बंटवारे को लेकर लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं और सीट बंटवारे यानी अपनी सीटों की मांग को लेकर अब बात भी सामने कर रहे हैं। हालांकि जब इंडिया टुडे और सी वोटर का जो है सर्वे हुआ है इसमें एनडीए की प्रचंड जीत मिलते दिख रही है बिहार में। यानी अभी चुनाव हुए तो कहा जा रहा है कि 33 से 35 सीटों पर जो है एनडीए की जीत हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।